और जो छूटी हुई कल की न्यूज़ ज़रा उसको ले लें, फिर आगे बढ़ेंगे। कोर्ट ने पूछा पेशी में क्या दिक्कत, केजरीवाल ने बताया गिरफ्तारी का डर, राहत नहीं आए। ये कल का था, कल गए थे साहब कोर्ट में। हुँ? तो कल जो है 9 सम्मन मिल गए थे, 9 सम्मन के खिलाफ गए थे। तो कोर्ट ने बोला पेशी में दिक्कत क्या है। फिर तारीख लगा दी थी, बोले 21 मार्च की तारीख। आप 21 तारीख को जाइए। खैर, अब ये सारी झंझटों के बीच एक चीज़ और है जो बहुत कुछ बता रही है। केजरीवाल को एक्चुअली बाहर रहना चाहिए था। राजनीतिक समझ ये बोलती थी केजरीवाल बाहर रहे। केजरीवाल की राजनीतिक समझ संभवतः कहीं छोटी पड़ गई, कहीं ना कहीं उनको कुछ गलत एडवाइस मिल गई। तो राजनीतिक समझ में दिक्कत कहाँ, पहले जरा उसको समझते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। लोकसभा इलेक्शन, मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी, ये है इसके पीछे की वजह। क्या, इंडी अलायंस में इन्होंने अपना गठबंधन किया, इसलिए मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। यानी मध्य प्रदेश में लड़ाई अब सीधी हो गई, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। राजस्थान में सीधी हो गई, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। उत्तर प्रदेश में भी लगभग सीधी हो गई, सपा कांग्रेस वर्सेस बीजेपी। इन सारी चीज़ों में उत्तराखंड, हिमाचल, इस सब में क्या हुआ, इस सब में बीजेपी को जो फ़ायदा होना था वो फ़ायदा नहीं हुआ, इनफैक्ट वो नुकसान में तब्दील हो गया। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के वोट मिलकर आएंगे। यानी इनमें वो लोग भी होंगे जो कभी न्यूट्रल वोटर होंगे या बीजेपी के होंगे, जो नाराज़ होकर आम आदमी पार्टी में चले गए होंगे, उनको पसंद आ गई होगी नई पार्टी, प्रॉमिसिंग पार्टी। तो वो सारे वोट क्लब होकर अब एक साथ गिरेंगे। तो ये सारी जगह जहाँ बीजेपी सोच रही थी हमको फ़ायदा होगा, वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ। अब ये बाहर राजनीतिक समझ में क्यों कह रहा हूँ, इनकी छोटी पड़ गई। केजरीवाल की राजनीतिक समझ ये होनी चाहिए थी, जब उन्हें पता कि ईडी का केस चल रहा है और मैं कभी भी गिरफ्तार हो सकता हूँ, तो सरकार मेरी गिरफ्तारी को टाल देगी। कब टाल देगी, जब मैं अलग से चुनाव लड़ूंगा और मैं खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाऊंगा। जब जितना ज़ोर से चिल्लाते केजरीवाल, किसका वोट काटते, कांग्रेस का। और जब कांग्रेस का वोट कट रहा होता तो बीजेपी क्या सोचती, यार इसको बाहर रहने दो, चुनाव हो जाने दो, फिर बाद में अंदर डालेंगे। तो कम से कम चुनाव तक तो बाहर रहते हैं। अब बीजेपी का फ़ायदा खत्म हो गया एज ए पार्टी। देखो, एक विशुद्ध शूड राजनीति की बात कर रहा हूँ, है ना, कोई इसको ये ना समझे। ठीक है, तो जब फ़ायदा खत्म हो गया तो फिर बाहर भी क्या करोगे। अब तो तुम साथ में मिल गए, तो अब पहले तो अगेंस्ट में लड़ते तो हमें फ़ायदा मिलता, अब साथ में हो गए और साथ में हमारे खिलाफ चिल्लाओगे तो अब हमें नुकसान होगा, क्योंकि अब ताकत बढ़ेगी। तो जब नुकसान होगा तब क्या, मैं क्या कह सकता हूँ, बाकी आप समझदार हैं। तो क्या राजनीति के तहत ही जेल में डाल दिया, एक बड़ा कारण तो ये हो सकता है, लेकिन अपन इसको ऐसा मानते नहीं है। क्यों, उसके लिए हम आगे बताएंगे आपको। आई वॉज सम इंटरव्यू, हिज व्यूज एंड एक्शंस आर स्टिल मैचिंग रागा देन एंड नाउ कॉमेडियन। कौन है, जय श्री गजानन जी। अच्छा, ऐसा क्या, चलिए बहुत अच्छी बात है। अरेस्ट विल मेक बैड इम्पैक्ट ऑन वोटर्स आई थिंक, जयंत मारवा जी। बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है, पलट के भी हो सकता है। जनता सोचे यार ये तो सबको अरेस्ट कर रहे हैं, सबको जेल में डाल रहे हैं। तो क्या वाकई में, क्या वाकई में केजरीवाल को इंडिया अलायंस में जाने की कीमत चुकानी पड़ी, या फिर इसके पीछे की सच्चाई कुछ और है। कुछ हद तक हम मान सकते हैं कि शायद इंडिया अलायंस का भी इफेक्ट रहा हो, क्योंकि हमने अभी आपको बताया जब तक केजरीवाल इंडिया अलायंस से हटकर लड़ते चुनाव, तब तक उनके लिए, बीजेपी के लिए बेनिफिशियल होता। अब क्योंकि इंडिया अलायंस में तो बीजेपी को उससे नुकसान होना था, तो एक स्वाभाविक सी बात है, जो पार्टी सत्ता में होती है उसके हिसाब से केजरीवाल जी नहीं चले, नहीं चले तो जो होना वो होगा। खैर बहरहाल, कोर्ट भी गए थे, काँप रहे थे, तो कोर्ट ने ऐसे गलौए दबा के पूछा, इतना काँप काहे रही हो, हैं। तो खैर बोले गिरफ्तारी का डर है। अरे रे 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 रे, एक तो गिरफ्तारी बहुत टेंशन, बहुत ही गिरफ्तारी के मारे। खैर, कुछ दिन पहले केजरीवाल जी ने शीश महल बनाया था, रास नहीं आया भाई साहब, फला नहीं। इतना पैसा वहाँ लगाया शीश महल में, हैं? हमने क्या कहा था, जेलों को रिनोवेट करा लो, काम आएंगी। लालू जी ने कराई थी, उनके काम आ रही है, पर नहीं माने। अब बोलो, छोड़ना पड़ा शीश महल। अरे जेलों को रिनोवेट करा लेते, तिहाड़ विहाड़ अच्छी करा लेते। देखो, नेताओं से मेरा एक निवेदन है, आप किसी भी पार्टी से हो, आज आप सत्ता में हो, फटाफट जेलों को रिनोवेट करा दो, वो ज़मीन पे सोने वाला मैटर खत्म कर दो, अच्छे बेड लगा दो, डनलप वाले गद्दे लगा दो, ये सारी चीज़ें कर दो सबके लिए। तो कल अगर अपना नंबर आएगा तो इतना कष्ट नहीं होगा जितना अभी है। अभी तो ज़मीन पे सोना पड़ता है ना, कंपनी कुछ मिलता नहीं है वहाँ पे, गद्दा नहीं होता। हाँ, कंबल मिलता है, ओढ़ लो चाहे उसको बिछा लो। तो लोग क्या करते हैं, उस कंबल को डबल कर लेते हैं और 2 कंबल ले लेते हैं, तो बस इतना मोटा सा करीब ऐसा हो जाता है, तो एकदम से पत्थर जो है नीचे का वो चुभता नहीं है ना। तो ऐसा हो जाता है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा नेताओं को कि वो अपने घरों को, मुख्यमंत्री आवास को रिनोवेट कराने की जगह जेलों को रिनोवेट कराएं, क्योंकि अब आपका समय आ गया है। खैर, अजय सिंह जी कहना, शुक्ला जी श्री राम, बहुत ही सही बात बताई है आपने। मेरा बेटा भी 26 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ था, बस हेलमेट के कारण जान बची है मेरी। ओ हो, अजय सिंह जी क्या बात है, बच गए भाई साहब आप, है ना। अजय सिंह जी का कमेंट पढ़ लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, अपने अपने बच्चों को दिखा लेना लाइव, हमारे यहाँ पे भी एग्जाम्पल है। ठीक है, गजब है, क्या बोले।
चलिए अच्छी बात है, आपने कमेंट किया उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। अतिशी मार ली ना, मार ली ना, सीम्स वेरी हैप्पी, ओ वाई नॉट, राधे श्याम जी बिल्कुल होंगी, क्यों नहीं, अभी देखते हैं सर, उस पर भी देखते हैं। फिर क्या हुआ, आज फिर हाई कोर्ट गए थे, बोले नहीं नहीं मेरे को अरेस्ट मत कराओ, मेरे को अरेस्ट से बचाओ। पहले तो आप जो है आप पहुंच नहीं रहे थे समन पर, फिर आदेश लिया नहीं समन पर तो जाना पड़ेगा, फिर कहते हमको अरेस्ट से बचाओ, गिरफ्तारी पर रोक लगा दो। अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक से किया इनकार। ओए होए 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 होए। अब जरा समझिए, अरविंद केजरीवाल जी के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट में क्या हुआ जरा उसको समझिएगा, ठीक है। कोर्ट में अरविंद केजरीवाल जी के वकील खड़े होते हैं और अरविंद केजरीवाल जी के वकील बोलते हैं कि साहब इनके पास कोई सवाल ही नहीं है, इनके पास कोई सबूत ही नहीं है हमारे खिलाफ। कोर्ट ने पूछा कोई सबूत है तो दिखाओ, कोई सवाल है तो बताओ। बोले साहब सबूत तो है पर हम इनको नहीं दिखाएंगे। अब कोर्ट बोला बात तो हो सकता है कि नहीं दिखाना, क्योंकि वो सामने वाला अपराधी है आपकी नज़र में। बोले ठीक है कोई बात नहीं, हमारे चैम्बर में तो दिखाओगे। बोले डन, आपके चैम्बर में दिखाएंगे। साहब अंदर दिखाए, 3 जजेस ने देखा, सबूत देखे, ईडी ने सारे सबूत दिखा दिए। जजेस वापस आए, कुर्सी पर बैठे और उन्होंने सीधे खारिज कर दिया। बोले नहीं, गिरफ्तारी पर किसी प्रकार की रोक नहीं लगाई जा सकती। यानी जजेस ने अपने चैम्बर में सारे पेपर्स देखे, सवाल जवाब भी किए होंगे, ऐसा नहीं कि सवाल जवाब नहीं किए होंगे, जो उन्हें नहीं समझ में आएगा क्योंकि ईडी का अधिकारी और ईडी का काउंसिल सामने खड़ा था, उससे सवाल पूछे होंगे कि ऐसा कैसे, ये कैसे, वो कैसे। और जब वो आश्वस्त हो गए होंगे, देखिए आप एक बार 2-3 चीज़ों को समझिए। कोर्ट जब चार्जेस फ्रेम करता है, बोले प्राइमा फेसी इसमें आप दिख रहे हो गड़बड़, तो इसका मतलब ये समझ लेना कि वो आदमी गड़बड़ है। नहीं होता तो कोर्ट पहले एफआईआर क्वेश्चन कर देती है। अगर बोले ना नहीं प्राइमा, देखिए एक तो ये होता नहीं एफआईआर क्वेश्चन नहीं करेंगे, केस चलने दो, एक सिंपल हो गया। एक होता है उसमें एक लाइन ऐड कर देती कोर्ट, एक शब्द कोर्ट ऐड कर देती, प्राइमा फेसी एक्यूज्ड, ये लग गया ना, इसका मतलब आप ये समझ लेगा भले ही उसको 6 महीने की सजा हो, लेकिन सजा होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी 80% हो गई है, 80-90% की सजा होगी उस केस में, ठीक है। और जमानत खारिज करती है ऐसे में, जमानत खारिज में या अग्रिम जमानत खारिज में यदि ये शब्द का इस्तेमाल हुआ तो आप ये मान लीजिएगा 80 से 90% केस आपके अगेंस्ट में है, ठीक है। क्लियर। आप लोगों को भाषा इसलिए समझा रहा हूँ कोर्ट की कि आपको पता रहे, कल को आपका वकील आपको बेवकूफ़ ना बना पाए कि कुछ नहीं होगा। 2-4 शब्दों से समझ में आ जाता है जजमेंट के अंदर कि हमारी पोजीशन क्या, आपका वकील कुछ भी कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। कोर्ट अपना मन जो बना लेगा सो बना लेगा। देखो सर एक बात याद रखना, भले ही फिल्म थी, भले ही वो कैरेक्टर था, पर शब्दों को हमेशा याद रखिएगा। हर जज को ये मालूम होता है कानून अंधा होता है, जज नहीं, ठीक है। तो जज जो बैठा उसको सब पता होता है, कई बार लिमिटेशंस होती हैं, जानते हुए देखते हुए उसे मालूम है कि मेरे सामने ये अपराधी है और लेकिन सबूत नहीं मिल रहे हैं, सबूत इतने पर्याप्त नहीं है उसको सजा दी जाए तो छोड़ना पड़ता है, ऐसा भी होता है। लेकिन उसे पता होता है सही कौन है गलत कौन है, आप उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जो लोग कहते हैं ना जज को क्या पता, अरे पेपर सब बोलते हैं चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के। तो खैर अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया। बोले नहीं, गिरफ्तारी से तो आपको छूट नहीं दी जा सकती कि आपको गिरफ्तार ना किया जाए, ऐसी कोई रोक नहीं लगाई जाएगी, ऐसा कोई ऑर्डर हम पास नहीं करेंगे। तो इतना तो टेंजिबल सबूत मिले होंगे ना कि भाई हाँ ये आदमी इसमें गड़बड़ है, और ये भी दिखा होगा कोर्ट को कि अगर हमने जमानत दे दी, अगर चलिए है तो भी जमानत दे दीजिए, जब साबित होगा तब जेल भेज देना। पर जमानत नहीं देने का कारण क्या, अग्रिम जमानत नहीं देने का या गिरफ्तारी पर रोक लगाने का कारण क्या। देखिए अग्रिम जमानत नहीं लगाई उन्होंने, गिरफ्तारी पर रोक की बात की। पहले जरा शब्दों पर जाइएगा, अग्रिम जमानत मांगते नहीं मिलती, ईडी का केस है, जमानत मांगेंगे तो पहले अरेस्ट हो जाओ तब मिलेगी, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला, गिरफ्तारी पर रोक। अभी एक और चीज़ आगे बताऊंगा गिरफ्तारी वाले मैटर पर, मुझे याद दिलाना, रात में लोग जब कोर्ट में जा रहे हैं तो एक खास बात, उसमें खास शब्द है एक, तो रोक लगाने से मना कर दिया, बोले नहीं लगाएंगे। मतलब उनको ये कहीं ना कहीं मालूम है कि अगर हमने रोक लगाई और ये व्यक्ति बाहर रहा तो ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेगा, गड़बड़ करेगा, इस केस को खराब करेगा, तभी नहीं दी होगी ना। जज को कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, अरविंद केजरीवाल जी कल छूटते हैं आज छूट जाए, उनका क्या जाने वाला है भाई। अगला आदमी अगर 4 साल बाहर रह लेगा, 2 साल बाहर रह लेगा, जब तक केस चल रहा है तब तक उसमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। फ़र्क तब पड़ता है जब हमको ये लगता है, जज को ये लगता है कि ये आदमी बाहर रहेगा तो गड़बड़ करेगा केस में, तब उसको जेल में डाला जाता है, ठीक है। क्लियर। तो जेल की बात हो रही है। केजरीवाल जी का एक वीडियो बहुत वायरल है आज। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगता, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारे सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारे सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारे सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। जबान पर सरस्वती बैठती है कभी कभी, और उन लोगों की ज़्यादा बैठती है जो अच्छे काम को लेकर आगे बढ़ते। भगवान कहता हाँ ये तो सही काम के लिए जा रहा है, इसके साथ रहेंगे। मनीष अंदर, सत्येन अंदर, गेंडा अंदर, ये भी गया अंदर, गुटका भी अंदर। तो कह रहे थे कि मैं भी गड़बड़ करूंगा तो जेल जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए।
अगर आप व्यक्तिगत लाइफ में नहीं है और यदि आप पब्लिक लाइफ में हम्म, तो आपको ऐसा आचरण आपको बताना पड़ेगा कि वो दुनिया के सामने एक मिसाल बने। मैं तो अरविंद केजरीवाल को सबसे बड़ा इसमें मूर्ख मानता हूँ। इसी चीज़ को यदि बदल लीजिए, पहले समन पे अरविंद केजरीवाल चले जाते या समन से पहले चले जाते ईडी कि साहब मेरा नाम आपने चार्जशीट में लिखा है, आपने मुझे समन नहीं दिया पर मैं खुद आ गया, मुझे गिरफ्तार कर लो, तो आज ये परिस्थिति बिल्कुल बदली हुई होती है, आदमी आज हीरो बना होता। राजनीति खेलनी नहीं, डर गए, जेल से डर गए, राजनीति खेलनी नहीं आई, इसलिए ऐसी की तैसी हो गई। 9 समन और आप भाग रहे हो, पहले समन पे ही भागने। मैं बड़ी क्लियरली बता दूँ, कभी कोई पुलिस वाला, अक्सर ऐसा होता रहता है, बयान के लिए बुलाते रहते हैं, कभी किसी का फ़ोन आता है, बोले ऐसे ऐसे करके भाई आपको बयान के लिए आना है। फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने बोल दिया यार अभी तो नहीं आ रहा, मैं कल आ जाऊँगा, और मान लेती है पुलिस। आप अच्छे से बोलेंगे, ऐसा नहीं है कोई दादागिरी आपके साथ, नहीं आज ही आना अभी आना, ऐसा नहीं होता। अगर आप प्यार से बोलेंगे मान लेती है। अब फ़र्ज़ कीजिए कि मैं उस समय ना जाऊँ, तो मेरा सबसे पहला काम क्या होता है? मैंने आज सुबह 11 बजे का आपको समय दिया कि साहब मैं 11 बजे आऊँगा, और अगर मैं 11 बजे नहीं आ पा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा? मैं 10 या 10:30 बजे फ़ोन लगाऊंगा, बॉस मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आज नहीं आ पा रहा हूँ, मैं शाम को आऊँगा, या मैं कल आऊँगा, या मैं परसों आऊँगा, या मैं 4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मैं 4 दिन बाद लौट कर आ जाऊँगा। तो ये जब आप ऐसे चलोगे ना, कभी कोई आपको परेशान नहीं करेगा, और पीपल नो दैट यू आर राइट पर्सन, है ना, आप कहीं भाग नहीं रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी लगातार भाग रहे थे, इवेड कर रहे थे, है ना, इवेडिंग द समन्स, ये अपने आप में अपराध है, इसके लिए एक और केस बनता है, वो भी चलेगा इनके ऊपर, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, ये तो समन है, आप समन को इवेड नहीं कर सकते बॉस। तो एजेंसी भी इनके ऊपर एक केस और करेगी इवेडिंग द समन्स का। तो आपको वहाँ एजेंसी के सामने जाना था, पेश होना था। खैर, कह रहे थे कि जो गड़बड़ करेगा वो जेल जाएगा, मैं भी गड़बड़ करूँगा तो मैं जेल जाऊँगा। लगता है जज साहब ने एक क्लिप सुन ली कहीं, बोले इतना ईमानदार आदमी है, काहे के लिए ज़बरदस्ती हम बदनाम हो, अग्रिम जमानत दें या फलाना दें ठिकाना दें या अरेस्ट को जो है रोकें, नहीं ऐसा क्यों करें। फिर क्या हुआ, चल फिर देखते हैं। अबे यार ये कौन सी क्लिप आ गई, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये गैर क्लिप आ गई, बीजेपी वाले बवास हैं, गए गए बीच में जूसी क्लिप डालिए, जूसी आपको जूसी क्लिप दिखाएंगे आपको। कैसी कैसी क्लिप डाल देते हैं लोग यार, ये कोई मतलब है क्या? कोई आदमी अरेस्ट हुआ कुछ भी है, कमाल है यार। टाइम एंड कर्मा इज मोर पावरफुल देन एनी पर्सन। दुनिया में आकाश वर्मा जी, कोई आदमी अपने कर्मों के फल से बच नहीं पाया, दुनिया में कोई। कितना बड़ा राजा बना रहे हैं, कितना बड़ा राजा बना रहे हैं। आज इससे हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, सिखाऊंगा भी। देखिए कहते हैं गुरु जी प्रणाम, एक बहुत ही खतरनाक ट्रेंड देख रहा हूँ। क्या? क्रिप्टो क्रायोप्रैक्टिक प्रैक्टिस, जिसमें बोन्स को टेढ़ा परिभ्रमण की दुहाई देकर ये लोग खींच कर हड्डी सेट करते हैं, क्लिनिक है, इन लोगों में कोई बड़ा इंसिडेंस होने की प्रबल संभावना है। ज़रा मुझे समझाइएगा इसके बारे में पूरा, है ना, तब मैं समझ पाऊँगा। यू सपोर्टेड हिम इन एंटी करप्शन मूवमेंट, डिड यू सपोर्टेड हिम इन एंटी करप्शन मूवमेंट? अच्छा, किसका सवाल है? जयंत जी, ये मेरे से व्यक्तिगत सवाल पूछा आपने, ठीक है जवाब देता हूँ। दिलीप जी आई, स्वागत है। तो जब एंटी करप्शन मूवमेंट हुआ, हमने भी बिल्कुल साथ दिया। अन्ना हज़ारे जैसा कोई आदमी आया, लोगों ने बताया, प्लांट किया गया था, लोगों ने बताया ऐसा वैसा फलान ढिकान, सब बेवकूफ़ बने, उनमें से हम भी बेवकूफ़ बने, हावी स्वराज के लिए जाना चाहिए फलाना। लेकिन जैसे ही इन्होंने बोला ना हम हट के पॉलिटिकल पार्टी बना रहे हैं, मैंने कहा गड़बड़ और झाला रे बाबा, तुरंत मैं अलग हो गया था। मैं समझ गया, मैंने कहा ये लोग पॉलिटिक्स करने आए हैं। अगर ये पॉलिटिक्स नहीं करते तो मैं आपको यकीन मानिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज भले ही बीजेपी सरकार है और कल आ जाएगी 400 पार में, बीजेपी सरकार को भी हिलाते रहते हैं, पेड़ को पकड़ के ऐसे ढम हाथी को देखा ना ऐसे हिलाता है। गलती ही वहीं हो गई जहाँ इन्होंने इसको पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए यूज़ कर लिया। नहीं करते तो देश की जनता का विश्वास, मिडिल क्लास के लिए कुछ भी नहीं था भाई, एक आशा की किरण जगी थी मिडिल क्लास के लिए। कोई आया है ना, तो वो कोई आया और फिल्म देख ली थी, पहले फिल्म दिखाई गई, बनाई गई, दिखाई गई, फिर एक आदमी लॉन्च कर दिया गया। सोरस को सब मालूम है कैसे आपका दिल जीतना है। हाँ, पता चला कुछ नहीं चला, ओहो याद करो एक फिल्म आई थी, हाँ, वो प्रेस में से आता है, मुख्यमंत्री कहता था तुम बन जाओ एक दिन का मुख्यमंत्री, और फिर वो आता ये करता वो करता फलान करता ढिकान करता है, सबका हाल ख्याल सारा कांड कर देता है। फिर वो जीत कर आ जाता है दोबारा, एक दिन बाद हटा देते हैं उसको, तो उसको मारने का प्रयास करते हैं, सब करते हैं। हाँ, उसके बाद ऐसा ही एक आदमी रियल लाइफ में आपके लॉन्च हो जाता है ढक से, और आप देखते हो आपको वही दिखता है हीरो, हाँ 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 हमारी फिल्म का हीरो आ गया। ठीक है ना, बड़े नालायक लोग हो यार, कितनी बार मना करता हूँ, नाम नहीं लिखना, कुछ नहीं करना है। ठीक है, पूछूं तो बता देना, अभी अभी क्या ज़रूरत है, सबको पता है। चलिए, बुरा नहीं मानना कोई है, वो ऐसा ना उसके साथ राइम हो रहा है इसलिए नालायक बोल दिया। खैर, तो ये सारी चीज़ें ना बहुत पहले से प्लांट होती, समझ में आ रहा है आपका कैसे कटा? सोचा भी था कभी जीवन में कि ये फिल्म इसलिए बनाई गई है कि इसके पीछे रियल आदमी लॉन्च किया जाना? नहीं सोचा होगा ना। ऐसे होता है बाबू, जो आपकी सोच के परे हो वो चीज़ें होती। खैर, तो हम कह रहे थे कि जो है इसके बाद क्या हुआ,
सरकार ने, सरकार बोलो सॉरी, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया। तब क्या हुआ? की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। हाँ, ये बीजेपी के लोग हैं, भमाई सिंचाई की शाही, एक आदमी गिरफ्तार हो गई जाए, उसको इतने से मतलब गायों को जमीन करके, ये क्या मतलब है? कोई तरीका है कोई? ये बिक्री मेरे चलाने लायक नहीं छोड़ी इन लोगों ने, बहुत बदमाश लोग हैं। की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार। अरे भाई, सुखी संसार तो बाद में। गेट जो आपको दिख रहा है दिल्ली के मुख्यमंत्री के शीश महल का गेट है साहब, जिसमें एक साथ 2 नहीं 3 ट्रक अंदर जा सकते हैं और बाहर आ सकते हैं एक साथ। सड़क देख रहे हैं इतनी चौड़ी है, एज इफ आड़ा होके जाएगा ट्रक। अरे भाई, खैर ये सारे बदमाश लोग हैं, नींद बनाने वाले। इन लोगों ने गाने भर दिए, मैंने नहीं भरे भाई साहब, मेरी कोई गलती ना है। हाँ, कोई सोचे मतलब मैं केजरीवाल के मजे ले रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं ले रहा भाई साहब। आज लोग मेरे को टैग किए जा रहे, गुरु जी आप लंका लगाइए। फिर भाई मैंने क्या किया भाई साहब? वो जो कर्म है वो आ रहे हैं अपने निकल के। हम तो कह रहे हैं, हमने तो कह रहे थे हम भैया जो है छोड़ दो भैया इनको, हैं। खैर ये तो गाना भरा गया, लेकिन असलियत में क्या हो रहा है उसको सुने। पुलिस वाले परेशान, नरेंद्र मोदी जी सुन रहे होंगे तो नरेंद्र मोदी जी हैरान। भाई साहब एक बात बताइए, 9 सम्मन दिए गए, 9 सम्मन इवेट किया आपने। आपने निचली अदालत, उचली अदालत, फुचली अदालत, दुचली अदालत, गुचली अदालत, सब जगह नाच लिया, इधर उधर 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 उधर। आपको अग्रिम जमानत किसी ने नहीं दी, आपकी गिरफ्तारी पर किसी ने रोक नहीं लगाई। इसमें नरेंद्र मोदी क्या कर लेगा भाई? इतना ऑप्शन खुला रेड कारपेट बिछा कर दिया था आपको, क्या कि जाओ जमानत ले लो, भागो जितना भाग सकते हो। 9 सम्मन मायने रखता है। तीसरे में तो पुलिस बैत मारती उठा के ले जाती है एक आम आदमी को, तीसरे में बैत मारती उठा के ले जाती है। हाँ, जैसे वो कुत्ते को पकड़ के ले जाते हैं ना, ऐसे उठा के ऐसे हो जाता है, जाता है आदमी। ठीक है ना? तो ये स्थिति है। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक। कोई नहीं, नोबडी इज गोइंग टू बाय दिस नॉनसेंस, है ना? बुरा लगा देखकर कि आम आदमी पार्टी के लोग इतने बेवकूफ़ हैं। खैर बहरहाल, कुछ और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाए, आप हमारे पास आए हो, कुछ अलग देखने आए होगे। चलिए देखें। लिकर बाबुल की दुआएं तिहाड़ में लेती जा, चीयर्स। वो चीयर्स अभी अंदर जाकर होगा, पहले यहाँ तो देखो सर। हाँ, शीश महल है साहब, शीश महल। हा भौजी आगे गुटका पीछे, ओहो हो, अरे गजब। अब गुटका आगे भौजी पीछे, गुटका तो गया। ये रहा गुटका अपना, ये बड़ी शर्ट अलग से दिख रही होगी, हाँ ओवर साइज। ले भैया, घर के अंदर की तस्वीरें भी दिखा दें तुमको, तसल्ली है। जेराओ शीश महल, शीश महल, शीश महल। निकाल, नजर लगा दी तुम लोगों ने बजर बट्टू। हाँ, नहीं तो काजल का टीका लगाना भूल गए थे, राक्षस की फोटो लगाना भूल गए थे, पता नहीं कहाँ हो गया था, पता नहीं। ए भैया, रे भैया, है कोविड में जो लोग सांसों के लिए तड़प तड़प के मरे हैं ना, मैं अगर आपकी सांस रोक दूंगा ना थोड़ी देर के लिए, सब लोग अपनी सांस रोको, अपनी नाक बंद कर लो थोड़ी देर के लिए। एक तड़प देखो जरा, कितनी तड़प होती है। आपको मालूम चलेगा उनकी बद्दुआएं लगी हैं जो लोग इस तरह से तड़प तड़प के मरे हैं। हाँ भाऊजी नहीं है यार, ये तो कोई और है। आलू आलू है, अरे गजब। तो खैर भौजी तो ये नहीं भाई पीछे, ये तो वो है दूसरी, कोई और, मतलब समझा करो। अरे साहब, और ये बोरा भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज, भाई देख लियो तेरा नंबर लगा हुआ है, मतलब मैं क्या बोल दिया अब, ये बेचारा अंदर जाएगा फिर मेरा नाम को रोएगा किसने बोल दिया। तो चलिए साहब, याद करो अरविंद केजरीवाल, याद करें केजरीवाल परिवार, उन लोगों को जो आज कभी वापस नहीं आ पाएंगे। याद करो वो हॉस्पिटल के गेट पर कार के अंदर मरते हुए लोग, जब हॉस्पिटल मना कर दे रहे थे कि नहीं है जगह, नहीं है ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन नहीं जरूरत थी तब भी आपने पूरे देश की ऑक्सीजन खींच कर मंगवाई, और उसके बाद उसे हवा में उड़ा दिया, लीक कर दिए टैंकर्स, कह दिया लीक हो रहे हैं। लोग तड़प तड़प के मरे थे अरविंद केजरीवाल, याद रखो। मुझे भ्रष्टाचार से, इससे उससे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है लोगों की मौत से, जो लोग तड़प तड़प के मरे थे। मुझे रो रो के लोगों ने फ़ोन किया था, मेरे पापा गेट पर मर गए सर,
सर मेरे पापा गेट पर मर गए, तड़प तड़प के मरे सर मेरे पापा, मुझे एडमिशन नहीं दिया सर, सर ऑक्सीजन दिलवा दो, सर ऑक्सीजन चाहिए, सर किसी भी भाव सिलेंडर दिलवा दो। तब सिलेंडर खास जमात को दिया जा रहा था। सिलेंडर कब्जे कर लिए गए, ऑक्सीजन सिलेंडर अमानतुल्लाह खान के हाथ में था, वो बांट रहा था। हमको मौत और तुमको दावत, ऐसे कैसे हो जाएगा अरविंद केजरीवाल? मुझे कोई आपसे शिकवा नहीं है, गिला नहीं। जो करना है वो आत्माएं कर रही हैं। आपको मानना पड़ेगा दुनिया में आत्माएं होती हैं। आज उन्हीं का आशीर्वाद आप पर बरस रहा है। मैं शराब क्यों कहूँ? वो तो पुण्य आत्माएं, उन्होंने थोड़ी कुछ किया। जो लोग आज जिंदा होने चाहिए उन्हें आज वो जिंदा नहीं है, उन्हें मौत के मुंह में धकेला गया। ये मास मर्डर का क्लासिक एग्जाम्पल है, जो शायद हिटलर ने भी नहीं किया। उसने भी तो ये किया था, गैस चैम्बर बनाए थे। आपने गैस चैम्बर नहीं बनाए। सांसें उसने भी लोगों की ली, सांसें आपने भी लोगों की खींच ली। सोचिए कितनी कितनी तड़प में आदमी होगा, सांस लेने की कोशिश कर रहा है करके और सांस नहीं ले पा रहा, और सामने उसको दिख रहा कि मैं जिंदा बच सकता हूं, हॉस्पिटल के गेट पर आ गया हूं। कितनी बुरी मौत है जब एक बेटा ये सोच रहा है कि मैं अपने बाप को कैसे भी करके बचा लूं। मुझसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता इस बात को, और बेबस है वो, बचा नहीं सकता। और ऐसा कुछ नहीं कि बचाया नहीं जा सकता, बचाया जा सकता है, लेकिन बचा नहीं पा रहे। एक पत्नी खड़ी अपने पति को बचाने के लिए, लेकिन बचा नहीं पा रही, क्योंकि उस समय शीश महल बन रहा था। बहुत कुकर्म है, लेकिन ये वो कुकर्म है जिसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। और ऐसा किसी ने भी किया होता, किसी ने भी किया होता, मैं कभी माफ नहीं करता, चाहे कहीं कभी। ऐसा नहीं, कुछ हैं भाजपा में भी कुछ लोग हैं जिनके कुकर्म है, वो भी ऐसे ही मरेंगे। जवाब तो सबको देना है बॉस, है ना? जो आपने किया है वो आप पर नहीं, आपके बच्चों पर बरसेगा। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा इस बात को। सत्ता आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, पावर में आ जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे, लेकिन उसके हिसाब किताब से कैसे बचोगे? सबका लेखा जोखा है। बेवकूफ़ मैं आपको और आप मुझे बना सकते हैं, अपनी पत्नी को, पिता को, सबको बना सकते हो दुनिया में। उधर तो कुछ है ही नहीं, सीधा हिसाब किताब सामने खुलेगा। ये रहा आपका हिसाब। अच्छे कर्म कीजिए तो ऐसी नौबत नहीं आएगी, वरना शीश महल में जो लोग सोने के सपने देख रहे थे, अब वो जेल में सोएंगे। कमलेश ठाकुर जी कह रहे हैं, नितिन जी मेरा मानना है कि आप पार्टी 2025 और कांग्रेस पार्टी 2030 तक खत्म हो जाएगी। हाँ, हो जाएगी, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी पार्टी खड़ी होने में 40 साल लगेंगे। काडर चाहिए पार्टी खड़ी करने के लिए, है ना? विपक्ष खत्म हो जाना किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं है, मजबूत विपक्ष भी होना चाहिए, पर अब इनके कुकर में से तो कोई क्या करेगा। प्रणाम गुरु जी, विल ही गेट सिंपैथी वोट्स ऑल्सो एज यू शोड अर्लियर? ही डिड नॉट साइन एनी डॉक्यूमेंट, सो आई एम जस्ट वॉचिंग एंड एंजॉइंग योर न्यू स्टाइल। रॉबिन जी देखिए, अच्छा लग रहा है ये वाला स्टाइल। रॉबिन जी एक बात को समझिएगा, साइन नहीं किए, लेकिन और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं व्हाट्सएप के ऊपर, चैट सी फलाना ठिकाना, फेस टाइम जो आपने कॉल किए थे वो आपने फ़ोन तोड़वा दिए, लेकिन iOS क्लाउड पे तो सारा था, वहाँ से निकल आएगा। देखिए सबूत, देख कितना भी स्मार्ट क्रिमिनल बचता नहीं। और केंद्र सरकार ने अगर हाथ डाला, मोदी ने हाथ डाला, अमित शाह ने हाथ डाला, तो सोच समझ के डाला होगा। ईडी ने अगर हाथ डाला, ईडी की चार्जशीट से पहले अमित शाह ने बुला के पूछा होगा, भाई भैया सब कुछ बराबर तो है ना, नहीं कल आप मेले को मरवा दो, क्या समझे? तो भाई वो अच्छी तरह से पहले सोच समझ के ही करा होगा उन्होंने कि सबूत पक्के हैं कि नहीं, कल हमको मरवा दोगे तुम। तो पहली आंखें दिखा दी होंगी अमित शाह जी ने कि ऊँच नीच हुई, अगर बचा कोई निकल के आया से बच के, तो सोच लेना तुम्हारी एस्तेसी कर देंगे। ठीक है ना? तो केस तब फाइल करो जब पूरे पुख्ता सबूत हो, और जब पूरे पुख्ता सबूत होंगे तभी किया होगा, ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें इनके बचने का चांस है। ठीक है, और क्या पूछा था आपने? हाँ, तो कितना भी ना साइन करें, कितना भी चालाक अपराधी हो, अपराधी होता, फंसता ज़रूर है। शुक्ला जी, आज मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि आज मुझे इसकी विधानसभा वाली हंसी याद आ गई, रावण जैसी पीछे लगेंगे, आदर चला जाए। बिल्कुल सर, सबको सुकून मिलना चाहिए। वैभव गुप्ता जी क्या कह रहे हैं? सर आई एम श्योर ही विल क्रिएट ड्रामा नाउ एंड दे वॉन्ट टू हार्म मी एंड माई हेल्थ इज डिटेरिएटेड, ही इज़ ड्रामेबाज, ही विल नॉट मेक इट ईजियरेस्ट। करें ना, किसने मना किया है? डॉक्टर आपके हैं जिनको आपने अपॉइंट किया था, बोर्ड भी आप ही का बैठेगा, दिल्ली सरकार का ही बोर्ड चेक करेगा, कोई दूसरा तो नहीं करेगा। दिल्ली सरकार का बोर्ड यदि ये कह देगा कि इनको हार्ट की बीमारी है, इनको ऐसा हो रहा है, इनको वैसा हो रहा है, तो ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा उनको। लेकिन इतना याद रखना, गलत रिपोर्ट अगर बना दी, मामला हाई प्रोफाइल है, नौकरी तो छोड़ो, जेल जाने की नौबत आ जाएगी, डिग्री कैंसिल हो जाएगी। ऐसे रिस्क कोई लेगा नहीं सर। कोई बिल्कुल ही भक्त होगा, अनन्य भक्त, कि भाड़ में गई दुनियादारी, ऐसी तैसी माए दुनियादारी, मुझे मतलब नहीं है, मैं तो नौकरी भी छोड़ दूंगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बचाना मेरा काम है, तो फिर एक बात अलग है। फिलहाल मुझे नहीं लगता कि कोई भी डॉक्टर इसमें हाथ डालेगा मेडिकल बोर्ड में, मुझे नहीं लगता, भले उनका कितना भी पार्टी सपोर्ट हो। मैंने बताया था गुरुजी, मेरी मौसी को जरूरत थी ऑक्सीजन की, उत्तर प्रदेश में सुबह 8 घंटे बाद मिला, ऑक्सीजन लेवल पर नहीं आ पाया, मौत हो गई। ओह अंकुर मोदी जी, बहुत सारे ऐसे लोग थे, है ना, जिस पर बीतती वही जानता गुरुजी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
तो ये जो चीज़ें है ना, प्रकाश पुरोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो चीज़ है ना कि जब लोग मर रहे थे, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, तब आप इसी घर को बना रहे थे। खैर चलिए केजरीवाल जी को देख ले, बहुत गुंडाई भी करी है, बहुत दादागिरी भी करी है। आज आए, ओ हो, ज़रा देखें तो सही, नज़ारा देखने लायक है भाई। हा, केजरीवाल जी क्या बात है, हैं? शक्ल उतरी हुई सी क्यों लग रही भाई मुझे? शक्ल इतनी उतरी हुई क्यों है? आप लोगों को भी दिख रही है क्या? आए, हाथ जुड़ गए, अरे ये कैसे हो गया? ओ हो केजरीवाल जी, अरे रे 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 रे, ऐसी शक्ल क्यों भाई? ओ हो, जरा पीछे लाओ भाई। अरे रे रे रे, ना 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 ना, ऐसे कैसे? अरे ऐसे कैसे भाई? अरे ऐसे कैसे हैं? अरे रे रे रे, अरे भैया केजरीवाल जी, हैं? ऐसे हाथ जुड़े हुए, अरे रे रे। चलिए साहब, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। हम्म? और जो लोग कल तक गुंडाई करते थे, आज उनकी हालात बहुत बुरी तरह से बदले हुए। होना भी चाहिए, वक्त सबका आता है साहब, देखिए सबका वक्त आता है। इसलिए जब आप पावरफुल हो, याद रखिएगा, मैं खासकर अपने व्यूअर्स के लिए, जब आप पावरफुल हैं, जब आपके पास ताकत है, तब गलत काम मत कीजिए, शीश महल मत बनाइए। लोग मर रहे हैं, आप राजा हो, आपको उन्हें बचाना चाहिए। मतलब मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे ही आप कभी कहीं किसी जगह पर हों और आपका काम है लोगों की मदद करना, आप वहाँ मदद कीजिए, लोगों की जितना हो सकता है उतनी मदद कीजिए। गरीबों की आह बहुत खतरनाक होती है बॉस, बड़े बड़े कुबेर जो है ना उन्हें पड़ जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए ऐसे धन्ना सेठ जिनको पैसे का, पावर का घमंड है, तो याद रखिए ये घमंड एक ना एक दिन तो ज़रूर टूटेगा। जब टूटेगा तो बहुत आपको कष्ट होगा, इसलिए ऐसा काम ही मत कीजिए। ममता को पाप का घड़ा भर के ओवरफ्लो हो रहा है, कब उसके नंबर आएगा? सर जी उनकी सेटिंग है अंकुर जी, है ना, तो उस बारे में अपन किसी और दिन बात करेंगे, है ना। उनकी ऊपर लेवल पे अच्छी सेटिंग है गुरु जी। बेसिकली ये क्या बोन सेटर्स है, बट इन मॉडर्न साइंस ये सबके वीडियोज़ यूट्यूब पर है, कल फ़ोन करता हूँ। अवश्य भैया, रेडी साहब कहते हैं हज़ारों साल में एक जरूद्दीन जैसा पैदा होता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं, हज़ारों सालों में ही ऐसे होते हैं कि यार लॉकडाउन कश्मीरी हिंदू एंड पाक हिंदू, बिल्कुल। खैर फिर हुआ क्या, फाइनली क्या है, फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? ओहो, दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल गिरफ्तार, ईडी का एक्शन, अरेस्ट होने वाले पहले सिटिंग सीएम। इस केस में मनीष सिसोदिया, संजय सिंह जेल में। ओहो, अरे रे 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 रे, क्या देख रहा हूँ मैं, मेरे को क्या क्या देखने को मिलती रे बाबा, है? कितना सीधा सज्जन सा आदमी बेचारा हाथ जोड़े जा रहा है? ऐसे कहीं होता है क्या, बताइए? तो फाइनली जो है जिसके लिए इतनी मारामारी करी थी, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए, ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। फिर क्या, चलिए गिरफ्तारी के बाद ईडी लॉकअप में कटेगी केजरीवाल की रात, कल कोर्ट में होगी सीएम की पेशी, कल होगी कोर्ट में पेशी होनी सीएम की। पहले सिटिंग सीएम है जिन्होंने झंडा गाड़ा है कि हम गिरफ्तार हो रहे हैं। यूजुअली लोग इस्तीफा दे देते हैं कि नहीं यार गिरफ्तार हो रहे हैं, पद की गरिमा का ध्यान रखें, पब्लिक का विश्वास टूटेगा पॉलिटिक्स से, लेकिन ये आदमी पॉलिटिक्स की धज्जियां उड़ा कर जाएगा, पक्की बात है। सिटिंग सीएम, पहली बार भारत के इतिहास में सिटिंग सीएम अरेस्ट हुआ है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ, लोग इस्तीफा देते हैं, अरेस्ट होने जा रहे हैं, सामने आ जाती पुलिस, अरेस्ट करने के लिए आ जाती है, बोले चलो अरेस्ट के पेपर बनाओ, इधर वो इस्तीफा दे देता है। इतना तक हुआ है, लेकिन अरेस्ट कोई नहीं हुआ कभी, सिटिंग सीएम कभी अरेस्ट नहीं हुआ। इन्होंने बेशर्मी बेहयाई की जो पराकाष्ठा है उसको भी पार कर दिया। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक सिटिंग सीएम अरेस्ट होता है, फर्स्ट टाइम। गुलाम से लेके आज़ाद भारत तक आ जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ। राजा के ज़माने में भी लोग मंत्री पद छोड़ते थे, तब मंत्री जी अरेस्ट होते थे, ऐसा नहीं, तब भी होते थे, आप देख लीजिए उठाकर, लेकिन ऐसे बेहूदगी कभी नहीं होती थी। या फिर राजाओं ने बर्खास्त कर देता, क्योंकि उस समय राजा हुआ करता था, लेकिन ऐसी बेहूदगी और ऐसी बेशर्माई पहली बार देखने को मिल रही है। पर खैर, एक जगह विल बी द न्यू सीएम, फिर हमला करेंगे भाई केंद्र पर। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर केंद्र पर हमलावर हुआ विपक्ष, पढ़े किसने क्या कहा। विपक्ष भी हमलावर हो गया, पूरा विपक्ष एक साथ। सबसे मजे की बात समझिए कि जैसे ही इनकी गिरफ्तारी हुई, आम आदमी पार्टी वालों ने, तमाम सारे लोगों ने सीधे दौड़ कर गए, पूरा विपक्ष एक साथ मिलकर कहाँ गए? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जाकर क्या कहा? जमानत मांगी। जमानत नहीं मांगी, जमानत थोड़ी मिलेगी, ईडी का केस है, जमानत नहीं मिलेगी। फिर क्या बोले? गिरफ्तारी को अवैध करार दो, गिरफ्तारी जो है इसको कैंसिल करो। तो गिरफ्तारी को खारिज करना है, गिरफ्तारी को अवैध करार देना है, गिरफ्तारी का जो शेड्यूल बना उसको कैसे भी करके ख़त्म करो। जमानत तो मिलनी नहीं है, ईडी का केस है,
तो जमानत की एप्लीकेशन लगाएं क्यों, कुछ होने वाला नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट खुलेगा। अभी तो रात में बोल रहे थे, रात में खुल रहा है 11:50 पे, ऐसा वैसा। सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, बोले नहीं रात में सुनवाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये फेक न्यूज़ थी जो आम आदमी पार्टी वालों ने उन्होंने चलाई। इनका पर्पज़ ये था कि जनता के सामने ये बताया जा सके कि भाई अरविंद केजरीवाल जो है कितने बड़े मसीहा हैं, देखो रात में भी उनके लिए कोर्ट खुली, भले जेल चले जाते लेकिन फिर भी, है ना। तो गिरफ्तारी को अवैध बताने के लिए कल ये लगाएंगे एप्लीकेशन, और 99.99% वो एप्लीकेशन कैंसिल होगी, क्योंकि इसमें अवैध जैसा कुछ नहीं। बाकी कुछ अलग बात हो तो एक अलग बात है। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अंदर। आज CJI चंद्रचूड़ साहब को लेकर भी बड़ा जो है वो चलाया गया, कैंपेन चलाया गया आम आदमी पार्टी उनकी तरफ से कि चंद्रचूड़ साहब अभी आप ही बस इस देश को बचा सकते हो। जैसे कि वो ट्विटर पे बैठ के देख रहे हैं, वैसे देखते हैं, उनको पता होता है क्या चल रहा है, ट्रोल कर रहे हैं लोग, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो पता सब है। एंजल प्रिया के नाम से ID बना रखी, उससे वो देखते रहते हैं सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, पर उसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इतना आसान नहीं है। ठीक है ना। अब पार्टी करें, ओवरटेक करेगा, पार्टी कौन ओवरटेक करेगा, जिसके हाथ में पावर आएगी, ये लोग आपस में लड़ेंगे, वो तो बात की बात है। अभी तो सारे एक हो गए। अभी तो आप ये देखिए, इस एक चीज़ से क्या हुआ कि सारे के सारे जेल चले गए, एक आदमी के जेल जाने से सारे एक हो गए। तो क्यों एक हो गए, ये सारा विपक्ष जो एक हो गया, पूरा विपक्ष हमलावर हो गया। ये पॉलिटिकली अच्छा मूव नहीं है। देखिए एक चीज़ बड़ी अच्छी तरह समझ लीजिए, कोई यदि कि ये गलतफहमी हो रही है कि पॉलिटिकली बहुत अच्छा मूव है, तो आप अपने दिमाग से इसको निकाल दीजिए। मेरे से पूछेंगे तो ये पॉलिटिकल ब्लंडर है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, इसको घूमते रहने देना चाहिए था। पर संभवतः कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इसमें चली नहीं और ईडी ने अपना काम कर दिया। बात ये है, संभवतः ईडी को लग रहा होगा ये आगे पीछे और हमको नचाएंगे, ये फिर बोलेंगे हम इसमें बिजी हैं, उसमें बिजी हैं, चुनाव में बिजी हैं, इससे पहले ही धर लो इनको। सो द मोमेंट जैसे ही फैसला आया, शाम को जाके ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। पर पूरा विपक्षियों के साथ हो गया। देखें, अब तक ईडी के रेडार पर 17 राजनेता, मुख्यमंत्री, डिप्टी CM समेत पूर्व मंत्रियों के नाम भी शामिल। ओ हो, ये भी चली गई, तो भूल ही गए अपन। काले पीले हरे नीले सब गए। हाँ, क्या सारे के सारे अंदर? अरे राम राम राम। तो सब अलग एक नहीं होंगे तो क्या होगा? सबको एक होना मजबूरी है, क्योंकि आज आम आदमी पार्टी के लोग कह भी रहे थे, आज एक मुख्यमंत्री गया, कल दूसरे की बारी है, डरा भी रहे हैं साथ ही साथ। सौरभ भारद्वाज जी बता रहे थे, बोले आज एक गया कल और भी। नहीं सौरभ जी, थोड़ा सा अपना देख लीजिएगा। नहीं, मेरा काम है बताने का, इतना ही बताता हूँ। एलवेश वाले केस में भी कहा था सांप डस लेगा भी दिक्कत आ जाएगी, उतने में खेल हो गया था। तो आप थोड़ा कोना पकड़ लो, भले में रहोगे। नहीं, मेरी सलाह है, मानना मानो, नहीं मानना मत मानो। ठीक है, बदतमीजी थोड़ी कुछ हो जाएगा कि आप सोचो बदतमीजी करो, मीडिया के एंकर्स के साथ, महिला एंकर के साथ आप बदतमीजी करो तो उससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। चलिए, तो इतने सारे नेता चले गए तो सबको तो एक होना ही था। अब सवाल ये उठता है कि नरेंद्र मोदी धीरे धीरे करके अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को सबको हाशिए पर ला रहा है, सबको साफ कर रहा है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है कि बीजेपी एज ए पार्टी अपने सारे पॉलिटिकल अपोनेंट्स को साफ कर रही है ईडी के जरिए, इनका दुरुपयोग हो रहा है? तो अगर जिनको ऐसा लगता है जरा वो भी समझ ले। कैग की रिपोर्ट आई और जिस एक्साइज पॉलिसी, जिस शराब घोटाले की बात हो रही, उसमें कैग ने 2003 करोड़ रुपए घोटाले का आरोप लगाया है। कैग ने ये एस्टिमेट लगाया कि इससे एक्सचेकर यानी कि सरकार को 2003 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ठीक है, वो कह रहे थे कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई इधर से उधर पैसा नहीं हो रहा है। साहब कैसी बातें करते हैं, मजाक करते हैं लोग तो। ठीक है ना, धन्यवाद पंकज जी। तो अब आते हैं कैसे कैसे नुकसान हुआ कि 941 करोड़ का हुआ समय पर डिसीजन नहीं लेने का, और 890 करोड़ का हुआ रीटेंडरिंग का जिसमें जोन सरेंडर हुई, और 144 करोड़ का नुकसान वो हुआ जहां इरेगुलर ग्रांट दिया गया था, वेवर दिया गया था कोविड के समय पर कि कोविड में आपकी दुकानें बंद रही, और 27 करोड़ का जो नुकसान है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट, जिन्होंने गलत सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया, जो लेना था उतना नहीं लेके कम लिया। तो टोटल जो है 2003 करोड़ रुपए का नुकसान एक्सचेकर को, यानी सरकारी खाते को, यानी कि आपके खजाने को, सरकारी खजाने को, यानी आपके खजाने को नुकसान हुआ 2003 करोड़ रुपये। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ, ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये एकदम क्लियर कट है, बिल्कुल तानाशाही की तरह से काम करना चाह रहे थे। अरविंद केजरीवाल को पता था सरकार कैसे चलती है। इस पूरी सरकार में सिर्फ एक आदमी ऐसा था जिसे मालूम था सरकार कैसे चलती है, जिसे कहते हैं प्रशासनिक कार्य प्रणाली। हाँ, ठीक है, तो ये जो शब्द है ना, ये उसी को मालूम होता है जो शासन में होता है, सत्ता में होता है। तो शासन में बैठे हुए जो लोग हैं, जिन्होंने काम किया है, उनको मालूम है। अरविंद केजरीवाल जी शासन से आए हुए व्यक्ति हैं, IRS रहे हैं, उनको मालूम था कहाँ कैसे कौन सी फाइल मूव करती है। बाकियों को नहीं मालूम था, बुद्धू थे, सारे नए थे। अरविंद केजरीवाल ने खुद ने एक भी साइन नहीं किए, सब दूसरों से कराए। बोले हाँ तुम कर दो वर्बल ऑर्डर, फलाना ऑर्डर, एक भी साइन नहीं किए। ये बात मैंने आपको बताई थी, उसके बाद ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर आई थी, याद है ना? याद रखा करो, सबसे पहले यही न्यूज़ मिलती है आपको। तो खैर फाइनली जो है आप जेल चले गए। अब क्या होगा?
देखें जरा, सीएम अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार, अब कैसे चलेगी सरकार, आपने बताया।